Good morning, student. Previous video we saw that Jody and Macbill both went in the forest in the search of fawn. All of you know fawn means उस हिरण का बच्चे को ढूंढने निकल पड़े. So in this part second, today we will see the part second of this first lesson. So okay, now I am reading the first para. Okay, then I will explain to you. Jody gave himself over to thought of the fawn. They passed the abandoned clearing. Means always Jody was thinking about the fawn. उस छोटे बच्चे के बारे में वो हर दिन रात दिन वो सोचता था. ये आपको पता है. ओके, कल भी बताया मैंने वैसे. दे पास द abandoned clearing and Jody and Macbill ओके बोथ राइड ऑन हॉर्स. ओके, घोड़े पे बैठ के वो दोनों उसको ढूंढने जंगल में निकल पड़े. सो दे पास द abandoned क्लियरिंग. ओके, जो भी मतलब साफ रास्ता था, ओके छटा हुआ रास्ता था, ओके दे अबैंडन उसको छोड़ दिया. बिकॉज दे थॉट दैट द फॉन ओके विल बी इन अ डेंस फॉरेस्ट. वो जो फॉन था, हिरण का बच्चा था, वो काफ़ी होगा बहुत मतलब घने जंगल में होगा. सो ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल. इट वॉज अप देयर दैट पॉट Pa got bitten by snake and killed the doe, and I saw the fawn. So Jody give guidance to Millville. Okay, Millville is the name of his assistants, or you can say his servant. Okay, both went in the forest in the search of fawn. So he said to the Millville, cut the north. कि मिलविल अभी हमको कहाँ जाना है? नॉर्थ साइड जाना है. वेयर पा मीन्स जहाँ पे मेरे पापा को मीन्स मेरे पापा को हिज पापा नेम वाज पेनी. डू यू नो? इस पापा को स्नेक ने काटा था और वो स्नेक का जो पॉइजन है ओके पॉइजन निकालने के लिए मेरे पापा ने उस डो को मारा था. ओके, आई सॉ द फॉन. और वहीं पे मैंने उस फॉन को देखा था. ओके, एंड दैट्स वाई यू कट द नॉर्थ. ओके, यू हैव टू नाउ वी हैव टू टुक द साइड ऑफ नॉर्थ साइड. So suddenly Jody was unwilling to have Millville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. So suddenly what happened? Jody was unwilling to have Millville with him. उसको ऐसा लगा कि ये मिलविल मेरे साथ में नहीं होना चाहिए. कि वाई? बिकॉज इफ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड. अगर वो जो हिरण का बच्चा अगर मरा होगा या वी कुड नॉट या वी कुड नॉट एबल टू फाइंड हिम, अगर उसको हम ढूंढ नहीं पाए, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. तो आई विल बिकम नर्वस. ओके, आई विल बिकम सैड. सो ओके, ये मतलब इसलिए आई वॉन्ट टू लिव अलोन. इसलिए मैं अकेला ही मतलब आई वॉन्ट टू सर्च फॉन अलोन. इसलिए मैं उस फॉन को अकेला ही ढूंढना चाहता हूँ. सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू विथ हिम. वो मिलविल को मतलब साथ में लेना नहीं चाहता था. एंड इफ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट कुड नॉट इंडोर टू शेयर इट. एंड द अनदर एम ऑफ Jody, okay, when I will able to find out the fawn, then it was a lovely meeting and secret. तो वो जो हमारी दोनों की मीटिंग होगी वो बहुत ही लवली होगी और बहुत ही सीक्रेट होगी. सो आई वॉन्ट टू मीट द फॉन अलोन, लोनली. मैं उसको अकेले में मिलना चाहता हूँ. दैट्स वाई द जॉडी ओके जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम. इसलिए वो जॉडी उस मिलविल को अपने साथ में रखना नहीं चाहता था. He said, "It's not for now, but scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." That's why Jody said to Millville, "Now it's not for now, but scrub is very thick." ये जो सब झाड़ियाँ है ओके बहुत घना जंगल है और इस घने जंगल में अपना जो घोड़ा है ओके अपना हाउस है ओके इट मीन्स ही कैन नॉट वॉक. इस झाड़ियों में वो इस घने जंगल में वो चल नहीं पाएगा. दैट्स वाई आई कैन मेक इट ऑन फुट. इसलिए ये जो आगे वाला रास्ता है वो मैं पैर से मतलब काट सकता हूँ. बट आई एम अफ्रेड ऑफ टू लीव यू बॉय. सपोज यू गॉट लॉस्ट और यू गॉट बीटन बाय द स्नेक टू. बट Millville,
Okay, Melville, he said that how it is possible, Jody, because I don't want to live alone here, because you know that it is very dense forest, and in the dense forest if you got lost or you got bitten by snake just like your papa, अगर आपके पापा की तरह यहाँ आपको भी किसी स्नेक ने काटा तो क्या होगा? So Jody said to Melville, I will take care, it might be long time to find the fawn. If he wander, leave me off right here. So he said to the Melville, I will take care, okay, don't take about me, okay, I will take care, I will take care, it might take me a long time to find the fawn, okay, क्योंकि fawn को ढूंढने के लिए मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, okay, so don't come with me, I will complete my missions, okay. So okay, all right, but you take it easy now, you know north here and east. So Melville said, okay, you take it easy now, okay, you know the north here and east, do you know the directions? Okay, it is a north directions and that is a east. So okay, so there and there the tall pine makes bearing so long Melville, I am obligated. So then Melville, okay, he come back and alone Jody enter in the dense forest in the search of fawn. उस छोटे बच्चे को ढूंढने के लिए वो जॉडी अकेला निकल पड़ा. He waited for the sound of hooves to end, then cut to the right. और वो ऐसी आवाज़, मतलब वो आवाज़ सुन रहा था कि जहाँ से कुछ आवाज़ आता है क्या, उस छोटे हिरन के छोटे बच्चे का. That's why he was waiting for the sound of hooves. The scrub was still and all we can say dense forest was, or we can say vines, all were still. Only his own crackling of twig sounded across the silence. और जो cracklings of the twigs है, ओके, जो branches, the branches of trees, ओके, उस branches का जो साउंड है सिर्फ वो साउंड आ रहा था और पूरा घना जंगल, पूरा शांत, पूरा साइलेंस वहाँ पे था. He wondered for an instant if he had mistaken his directions. कुछ पल के लिए वो थोड़ा मतलब डर गया था कि मेरा रास्ता, my way is right or wrong, मेरा जो रास्ता right है या wrong है. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air, and after some times, or you can say after some, okay, second, or you can say minute, then a buzzard rose in the front of him, flapped into the air. You know buzzard is a, you can say, type of bird, just like a vulture, इसको बोलते हैं vulture, okay, vulture, and they complete their hunger on the dead body of animal. जो एनिमल के डेड बॉडी को खाते हैं वहाँ पे उसको, ओके, वो दिस टाइप ऑफ बजार्ड. सो वहाँ पे बजार्ड के कुछ जो मीन्स बर्ड है, ओके, वो बजार्ड नाम का बर्ड वहाँ पे ऐसे ऊपर घूम रहे थे, ओके, एंड दे फ्लैप इनटू द एयर, और अपने जो, ओके, एंड दे यू कैन से द विंग्स, ओके, दे फ्लैप द विंग्स इन द एयर, और हवा में अपने वो मतलब अपने विंग्स हिला रहे थे. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक ट्री, ओके, ओक ट्री की वहाँ पे एक झाड़ियाँ थी, वहाँ तक वो पहुँच गया. बजार्ड सैट इन द सर्कल अराउंड द कैरकास ऑफ द डोर, एंड ही सॉ दैट द बजार्ड सैट इन द सर्कल अराउंड द कारकास ऑफ द डोर. हियर यू कैन सी द कारकास मीन, कारकास का मीनिंग होता है डेड बॉडी, उसका मृत शरीर. किसका? डो का, जिस डो को जॉडी के पप्पा ने मारा था, उस डो का डेड बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ था. और उस डेड बॉडी के ऊपर ये जो बजार्ड नाम की, ओके, बर्ड है, वो उसका मतलब दे वर ईटिंग द फ्लेश ऑफ डो. दे टर्न देयर हेड्स एंड ऑन देयर स्क्राउनी नेक्स एंड हिस एट हिम, ओके, वहाँ से वो उधर उधर घूम रहे थे, ओके, अपनी इधर उधर मुंडी हिला रहे थे, उसको सूंघ रहे थे. ही थ्रू हिज बोज एट देम एंड दे फ्लेव इनटू द एडजेंस ट्री, ओके, और वहाँ से उसके उस डेड बॉडी के ऊपर बैठते थे. और कुछ देर बाद एडजेंसेंट का मीनिंग होता है नियर, और बाजू वाले ट्री के ऊपर वो जाके बैठते थे. द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट बट द बिग कैट किल्ड द फिश एंड दे हैड लेफ्ट डो टू द कैरियन बर्ड्स. देन जॉडी
inspect, or you can say he saw that there was a sand, and sand shows him the footprint of cat print. Here cat means जो टाइगर है, ओके, टाइगर्स पैंथर्स होंगे, जो भी जंगली बिल्लियाँ होंगे, ओके, उसने उन डो का मतलब फ्रेश मीट, ओके, दे ईटन द फ्रेश मीट ऑफ डो एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स. कैरियन का मीनिंग होता है डीके. अब ओके, मतलब जो जहाँ पे डो पड़ा था उस डो का ओके फ्रेश मीट है, ओके, जो मांस है उस जो जंगली बिल्लियाँ है या जो टाइगर्स है उन्होंने खाया था, और बचा कुचा जो मांस है, ओके, मांस, ओके, द लेफ्ट फॉर द कैरियन बर्ड, और उस बर्ड्स के लिए ओके छोड़ दिया था. सो देयर वेयर वी कैन से buzzard and other birds they were flying around the dead body of doe. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. He parted the grass, ओके, जो ग्रास था, ओके, घास था, उस घास को उन्होंने ऐसे अलग करते करते ओके वहाँ तक चला गया था. वेयर ही हैड सीन द फॉन, जहाँ पे उस फॉन को उन्होंने देखा था उस दिन, मतलब बिफोर वन डे, उसी जगह पे वो पहुँच गया. He did not seem possible that it was only yesterday. It did not seem possible that it was only yesterday. ये बात थी कल की, और ये he went there after one day. ओके, एक दिन के बाद वो पहुंच गया उसको देखने के लिए. So the fawn was not there. Actually the fawn was not there. वो हिरण का छोटा बच्चा वहाँ पे नहीं था. He circled the clearing. वो झाड़ियाँ थी, ओके, उन्होंने वहाँ पे पूरा ओके ही फाइंड आउट ऑल द सर्कल, ओके, उन्हें पूरा वो ढूंढा इधर उधर होगा. देयर वाज नो साउंड, वहाँ पे कोई साउंड नहीं था. नो साइन. द बजार्ड क्लैग देयर विंग्स, और जो बजार्ड थे ओके दे फ्लैप्ड, दे क्लैग, यू कैन सी द विंग्स, अपने जो पंख है ओके वो पंख हिला रहे थे, फड़फड़ा रहे थे. इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, बट अपना जो जॉडी है मेन कैरेक्टर, ही वॉज सो इम्पेशेंट टू सी द फॉन, उस फॉन को देखने के लिए बहुत ही इम्पेशेंट हुआ था कि कब मैं उसको देखूं. ओके, सो ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर फॉन हैड इमर्ज एंड ड्रॉप ऑल फोर स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हुप्स प्रिंट. जहाँ पे उन्होंने एक दिन पहले उस फॉन को देखा था, उसके फुटप्रिंट वो देखने गए वहाँ पे कि उसके फुटप्रिंट वहाँ पे है क्या, है ना. इमर्ज का मीनिंग होता है वहाँ पे मतलब देखना, ओके, प्रकट होना. जहाँ पे उसको देखा था फोन को, छोटे बच्चे को, वहीं पे वो देखने गया. स्टडिंग द सैंड फॉर द हुप्स प्रिंट. हुप्स प्रिंट मतलब उसके, अभी जैसे बोले हुप्स का मीनिंग होता है खुर, मतलब उस डो के या वो फॉन के पैरों के निशान देखा उन्होंने, ओके, देखने के लिए गया. द नाइट रेन हैड वॉश अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजार्ड. बट व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट ड्यू टू द हेवी रेन. ओके, लास्ट नाइट बहुत जोर की बारिश हुई थी, और बारिश की वजह से जो फॉन के जो फुटप्रिंट है वो टोटली क्या हो गए, क्लियर हो गए, एक्सेप्ट कैट एंड बजार्ड. और जो कैट से ओके जंगली बिल्लियाँ या टाइगर है जो उस डो का मांस खाने आए थे, ओके, उसके सिर्फ वहाँ पे फुटप्रिंट थे. सो ओके, इन दिस वे डियर स्टूडेंट वी एक्सप्लेन द पार्ट सेकंड of the first lesson. Okay, next video we will see the third part of this lesson. Okay, thank you.